Hello, my viewers. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Today we are going to the next cue card. Describe a special cake you received from others. आपने कोई स्पेशल केक के बारे में बताना है जो आपने दूसरों से रिसीव किया हो। एंड इट्स क्यूज आर व्हेन इट हैपेंड, ये कब की बात है। वेयर इट हैपेंड, ये कहाँ की बात है। हु यू गॉट द केक फ्रॉम, आपने केक किससे प्राप्त किया। एंड एक्सप्लेन वाई इट इज़ अ स्पेशल केक, और आपने रीजंस बताने हैं कि आपको ये स्पेशल केक क्यों लगा। वेल, केक इज सर्व्ड इन वेरियस फंक्शंस। इन फैक्ट नाउअडेज पीपल लाइक टू कट द केक ऑन एवरी ओकेजन, वेदर इट इज़ बिग और स्मॉल। बहुत सारे फंक्शंस में केक सर्व किया जाता है। असल में आजकल लोग कोई भी फंक्शन, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी ओकेजन में केक कट करना पसंद करते हैं। इन माई लाइफ आई आल्सो कट केक्स ऑन माई बर्थडे। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने बर्थडे में केक कट किया है। बट टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ केक विच वॉज गिवन बाय माई पेरेंट्स आफ्टर माई सक्सेस। पर आज मैं उस केक के बारे में बात करने जा रही हूँ जो मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिया था मेरी सक्सेस के बाद में। Actually, last year I made a New Year resolution to plant at least 1000 trees in a year for the betterment of my environment. असल में लास्ट ईयर मैंने एक रेजोल्यूशन बनाई थी कि मैंने अपने एनवायरनमेंट के बेटरमेंट के लिए 1000 ट्री प्लांट करने हैं। इनिशियली इट वाज लाइक अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी, हाउएवर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई कंप्लीटेड माय टारगेट विद इन 1 ईयर। स्टार्टिंग में मेरे लिए ये एक हार्ड नट टू क्रैक था, मीन्स एक डिफ़िकल्ट टास्क थी, लेकिन भगवान की कृपा से बाद में मैंने अपने टारगेट को 1 साल के अंदर ही कंप्लीट कर लिया। सो इन ऑर्डर टू एनकरेज मी टू डू सच मोर डीड्स इन माई फ्यूचर, माई पेरेंट्स थ्रू अ स्मॉल पार्टी एट होम, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ पार्टी वॉज द केक प्रिपेयर्ड बाय दैम। मुझे इनकरेज करने के लिए, उत्साहित करने के लिए कि फ्यूचर में मैं और भी ऐसे काम करूं, मेरे पेरेंट्स ने एक स्मॉल पार्टी ऑर्गेनाइज की जिसमें सबसे बेस्ट पार्ट थी केक जो मेरे पेरेंट्स ने प्रिपेयर किया था। इट वाज स्मॉल बट ब्यूटीफुल केक एनक्लोज्ड इन चॉकलेट बॉल। ये केक स्मॉल था लेकिन ब्यूटीफुल था, जो चॉकलेट बॉल के अंदर इनक्लोज्ड हुआ था। When I broke the chocolate ball, I saw that some fruits were spread over it along with some jams. जब मैंने चॉकलेट बॉल को तोड़ा तो मैंने देखा कि इसके इर्द गिर्द कुछ फ्रूट्स थे और कुछ जैम्स भी थे। मोर ओवर इट वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, और ये अच्छी तरह डेकोरेट किया गया था। आई वॉज ऑन 7th heaven आफ्टर सीइंग दैट केक, और मैं 7वें आसमान पर थी जब मैंने केक देखा। 7th heaven मीन्स वेरी हैप्पी, एंड इट वॉज एक्सट्रीमली डिलीशियस टू ईट, और ये खाने में काफ़ी डिलीशियस था। To be honest, there are few reasons why I consider it a special cake. ईमानदारी के साथ कहूँ तो कुछ कारण हैं जिसकी वजह से मैं इसे स्पेशल केक मानती हूँ। Firstly, since it was prepared at home, so not only it was delicious but also healthy as compared to market cake. क्योंकि इसे घर पर बनाया गया था, सो ये एक स्वादिष्ट केक ही नहीं बल्कि एक हेल्दी केक भी था जितने भी मार्केट केक हैं उनके कंपैरेटिवली। बिसाइड्स इट वाज अ साइन ऑफ माय पेरेंट्स लव टुवर्ड्स मी एंड माय विक्ट्री। इसके अलावा ये मेरे पेरेंट्स का मेरे प्रति प्यार और मेरी जीत का एक संकेत था। Moreover, it was the first cake that I cut after accomplished my eco-friendly target. और ये पहला केक था जिसे मैंने अपने इको फ्रेंडली टारगेट को कंप्लीट करने के बाद काटा। इको फ्रेंडली टारगेट मींस एनवायरनमेंट फ्रेंडली टारगेट, जिसका हमारे एनवायरनमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ऑल इन ऑल दैट वाज द टाइम व्हेन आई रिसीव्ड एक्स्ट्रा स्पेशल केक फ्रॉम माय पेरेंट्स। सो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये वो टाइम था जब मैंने अपने पेरेंट्स से एक्स्ट्रा स्पेशल केक प्राप्त किया। So friends, this is all about the video. I hope you like the video, and if you are new on my channel, kindly subscribe my channel so that you can get the latest update videos.
मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।